आपने जीडीपी शब्द तो खबरों में बहुत सुना होगा, है ना? लेकिन इसका असली मतलब क्या है, ये कई बार साफ नहीं हो पाता। तो चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो ये 4 देश दिख रहे हैं, अमेरिका, चीन, जर्मनी और भारत, इनमें ऐसी क्या खास बात है जो इन सबको एक साथ लाती है? इसका जवाब जुड़ा है इनकी इकोनॉमी से। जीडीपी के हिसाब से ये दुनिया की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जीडीपी है क्या? ठीक है, तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो जीडीपी बस ये बताता है कि किसी भी देश ने अपनी सरहदों के अंदर एक साल में कुल मिलाकर कितने का सामान बनाया और कितनी सर्विसेज दी। ये किसी भी इकॉनमी को नापने का एक समझ लीजिए कि एक थर्मोमीटर है। अब जीडीपी के 2 मेन हिस्से होते हैं। पहला है गुड्स यानी कि सामान। ये वो सारी चीजें हैं जिन्हें हम खरीद या बेच सकते हैं, जैसे कि फल, अनाज, कपड़े, फोन या फिर गाड़ियां। और दूसरा हिस्सा है सर्विसेज यानी सेवाएं। ये वो काम हैं जो कोई एक इंसान दूसरे के लिए करता है, जैसे कि डॉक्टर का इलाज, टीचर का पढ़ाना या फिर बस और ट्रेन जैसी ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं। जब हम इन दोनों यानी गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू को जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाती है देश की जीडीपी। तो अब हम ये तो समझ गए कि जीडीपी क्या है, लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? आखिर ये सिर्फ एक नंबर ही तो है ना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, जीडीपी एक मल्टीपर्पस टूल की तरह काम करता है। ये हमें बताता है कि किसी देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी और मजबूत है। इससे पता चलता है कि इकोनॉमी बढ़ रही है या फिर मंदी की तरफ जा रही है। इसकी मदद से हम अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना भी कर सकते हैं। और हाँ, यही वो नंबर है जिससे देखकर सरकारें अपनी आर्थिक नीतियां बनाती हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स फैसला करते हैं कि पैसा कहाँ लगाना है। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि इस महत्वपूर्ण नंबर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। वैसे तो इसके 3 मेन तरीके हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और समझने में भी सबसे आसान है वो है एक्सपेंडिचर मेथड यानी खर्च के आधार पर गिनती करने का तरीका। और इसका फॉर्मूला भी काफी सीधा साधा है। जीडीपी इज इक्वल्स टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एनएक्स। अब ये CGINX क्या है? घबराइए नहीं, ये बस इकोनॉमी के अलग अलग हिस्सों में हुए कुल खर्चे को दिखाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। इस फॉर्मूले को ना एक रेसिपी की तरह समझिए। सबसे पहली सामग्री है C यानी कंजम्पशन। ये वो पैसा है जो हम और आप जैसे लोग अपनी जरूरत की चीजों पर खर्च करते हैं। फिर आता है G यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये सरकार का खर्चा है, जैसे सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाने पर। तीसरा है I यानी इन्वेस्टमेंट। ये वो पैसा है जो बिजनेस अपनी ग्रोथ के लिए लगाते हैं, जैसे नई मशीनें खरीदना। और आखिर में है NX यानी नेट एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब है हमने दूसरे देशों को जो सामान बेचा, उसमें से हमने जो सामान उनसे खरीदा उसे घटा दिया। ठीक है, यहां तक तो सब क्लियर है। अब कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है जो इसे और दिलचस्प बना देता है। हमें 2 और शब्दों को समझना होगा, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। यहां एक बड़ा मजेदार फर्क है। सोचिए, नॉमिनल जीडीपी वो आंकड़ा है जो हमें मौजूदा बाजार की कीमतों पर मिलता है। मतलब इसमें महंगाई का असर शामिल होता है। अगर चीजों के दाम बढ़ गए तो नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ा हुआ दिखेगा, भले ही हमने सामान उतना ही बनाया हो। दूसरी तरफ है रियल जीडीपी। ये महंगाई के असर को हटा देता है। ये हमें बताता है कि असल में चीजों का प्रोडक्शन कितना बढ़ा या घटा है। तो इकोनॉमी की सही सेहत जानने के लिए रियल जीडीपी ज्यादा भरोसेमंद आंकड़ा है। तो रियल जीडीपी हमें इकोनॉमी की ग्रोथ की एक साफ तस्वीर तो दे देता है, लेकिन ये आंकड़ा पूरे देश का है। सवाल ये है कि इस बड़े से नंबर का एक आम इंसान के लिए क्या मतलब है? और यहीं पर एंट्री होती है जीडीपी पर कैपिटा की, यानी प्रति व्यक्ति जीडीपी। इसे निकालना बहुत आसान है। देश की टोटल जीडीपी को वहां की कुल आबादी से डिवाइड कर दीजिए। इससे हमें एक अंदाजा मिलता है कि औसतन हर एक इंसान के हिस्से में कितनी इकोनॉमिक आउटपुट आ रही है। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी देश की कुल जीडीपी है 10 लाख रुपए और वहां की आबादी है 10,000 लोग। तो जब हम 10 लाख को 10,000 से भाग देते हैं तो क्या मिलता है? सिर्फ 100 रुपए। तो देखिए, प्रति व्यक्ति जीडीपी आते हैं सिर्फ 100 रुपए। यह साफ दिखाता है कि देश की जीडीपी का बड़ा होना हमेशा ये गारंटी नहीं देता कि हर नागरिक की आमदनी भी ज्यादा होगी। अब तक हमने जो भी बात की उससे लगता है कि जीडीपी ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है।
जीडीपी एक बहुत काम का टूल है, पर यह हमें पूरी कहानी नहीं बताता। कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं जो इसके हिसाब किताब से बाहर रह जाती हैं। जीडीपी में कुछ बड़ी कमियां हैं, जैसे हमारे घरों में जो बिना सैलरी के काम होता है उसकी कोई वैल्यू उसमें नहीं जुड़ती। इसी तरह आर्थिक तरक्की के वजह से पर्यावरण को जो नुकसान होता है उसे भी जीडीपी कम नहीं करता। ये हमें ये भी नहीं बताता है कि देश की दौलत सब में बराबर बंट रही है या कुछ ही हाथों में सिमट रही है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी खुशी, सेहत या सुकून को नहीं नापता। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है। जीडीपी हमें किसी अर्थव्यवस्था का साइज तो बता देती है, लेकिन अगर हमें किसी देश की सच्ची तरक्की और लोगों की भलाई को मापना हो तो हमें किन पैमानों का इस्तेमाल करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।